वो हमारे बीच में आए और वादा करें, बताएं कि आप हमारी बात को कहाँ तक पहुँचाएंगे और चयनित गाँव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। एमपी कोटे से आप क्या क्या चयनित गाँव की भलाई का काम कर सकते हैं, वो सब बातें आप बताएं। आदरणीय जयप्रकाश जेपी जी। इस धरने पर सम्मिलित नर नारियों, प्यारे बच्चों और किसान संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और हमारी पार्टी के भी आपके बेटे, आपके साथी, आपके पड़ोस से विधायक, पड़ोस ज़्यादा किसका भी हिस्सादारी की, भाई जस्सी पेटवाड़ जी, हमारे साथी नरेश यादव जी जो समाज सेवी हैं। मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे कि जयप्रकाश जी एमपी लैंड में से क्या दोगे। आज ये लड़ाई पानी की है और पानी के लिए भी वो लड़ाई है जो बड़ी वाजिब है। जब ये हमारे भाई जस्सी पेटवाड़ ने आपको बताया कि पानी बड़ा भारी इलाके में बह रहा था, डूब रहे थे लोग, बाढ़ थी, तो उस वक्त भी हम लोग कह करके गए थे। गांव की सबसे पहली भाई को ध्यान तो रखता कोई नहीं, डिमांड थी, सरपंच साहब बैठे, पानी का टैंकर सबसे पहले चांदत में भेजा था और परसों आया था, बोला दूसरा चाहिए, दूसरा और दे दूंगा। लड़ाई लड़ लो और लड़ाई होती है सरकारों से। एमपी लैंड तो आपकी है, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। अब असली बात इस पे आओ कि पानी, मुझसे पहले हमारे कोच साहब एक बात कह रहे थे कि बयाना साहब को मिले होंगे कि अमृत योजना में गांव का हिस्सा नहीं। ये गलत बात है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का सदस्य हूँ। बयाना जी पे को जाओ है तो न्यू बता दियो ने मेरे भाइया, दिल्ली से बनी हुई योजना। इस अमृत योजना का टोटल फंड, जल जीवन मिशन योजना का टोटल पैसा, जो भारत के प्रधानमंत्री बार बार इस देश की जनता को कह रहे हैं कि हर घर नल, नल में जल। अगर हर घर नल और नल में जल, तो चयनित गांव में क्यों नहीं? चयनित भी हर घर की बात आई है। तो ये तो लोगों बुखारे हैं। अमृत योजना बहुत पहले से लागू है। कांग्रेस के राज में इसका नाम सैनिटाइजेशन प्रोग्राम था। आज उसका इन्होंने नाम बदलने के लिए मास्टर गामा के नाम बहुत बदल दिए, सड़कों के नाम बदल देते हैं, नया कुछ नहीं करके दिखा। तो आप लोगों ने, जो मैं पहले भी कह करके गया था और आज भी मैं कह रहा हूं, हमारी पार्टी के 2 विधायकों की दिल्ली में मीटिंग थी। वो कल परसों आपके साथ आएंगे, आपके धरने पर आएंगे, आपका सहयोग देंगे, साथ देंगे। हमारे भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब आप आदेश दोगे, आधी रात दोगे, तो 3 घंटे के अंदर आपके बीच में होंगे। और आज पार्टी ने, क्योंकि पार्टी का मैं सांसद भी हूं और आप लोगों का नुमाइंदा भी हूं, मैं दोनों का, पार्टी ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि चयनित गांव को अगर सरकार किसी मामले में जुल्म और तशद्दुद करने का काम करेगी, हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी आपके जन आंदोलन में आपके पीछे खड़ी होगी। आपको धोखा नहीं देंगे, आपके साथ, क्योंकि पार्टी का आंदोलन नहीं है। अब मैं ये कह दूं हम ये करेंगे, माउती भी कह गया था, ये समाज का आंदोलन है, हर नर नारी का आंदोलन है। और पूरे हरियाणा प्रदेश में दिक्कत है, यहाँ नहीं है। जिस भी जगह पर आप जाओगे, जैसे ही अप्रैल आता है, हर गांव में पानी की दिक्कत आती है, हर शहर में।
हम शहरियों के खिलाफ नहीं, आप शहरियों के खिलाफ नहीं। जब ये स्कीम बनी तब इसको इस तरीके से बनाना चाहिए था कि भाई गांव के नजदीक से पानी जाएगा। यहाँ तो बहुत ज्यादा जरूरत है इन 8-10 गांव में, क्योंकि वाटर लेवल ऊंचा है, जमीन के नीचे का पानी अच्छा नहीं है। अगर राजली हेड से सबको मिल जाए तो क्या नुकसान। और ये कहना भी तकनीकी तौर से गलत है भाई, और इसका साइज बढ़ा दो। अगर वो कह रहे थे हमारे भाई कि खरकड़ी से दे रहे हैं, खरकड़ी में भी राजनीति आवेगा, अरे यूं राजनीति आवेगा। क्यों लोगों को नाराज करते हो, क्यों लोगों को परेशान करते हो? राजनीति से ही दे दो, फिर तो किसी को कोई इतराज नहीं। अब यहां तक बात करते हैं भाई इसमें से दे नहीं सकते, लोगों को समझाओ क्यों नहीं दे सकते। अगर वहां पानी पहुंचने में दिक्कत है हांसी में, तो इसका साइज बढ़ा दो। अभी नहर में तो मोरई ने करे को नहीं, जो पानी आना है नहर से आना, उधर से आया है, वही मैं कह रहा हूं। क्योंकि जो आउटलेट लगेगा वो तो राजली लगेगा ना, उसका साइज बढ़ा लो। जितना पानी आपने इन गांवों को देना, इनको दे के जितना वहां हांसी को देना चाहते हो, हांसी को तो उतना साइज बढ़ा करके, अभी तो कुछ भी नहीं, काम खराब ही नहीं हो रहा, साइज बढ़ा के इनको पानी दे दो। इस गांव में सारा गांव ने कनेक्शन देवा कि नहीं देवा, नहीं तो जो कह देंगे तो फलाना क्या घर तक जाओगा, बाकी ने कनेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि पार पड़ेगी भाई। तो ये आपकी मांग बड़ी वाजिब है और इलाके के लोग हम देख रहे हैं आप इस मांग के साथ खड़े हैं। पॉलिटिकल पार्टी, किसान संगठन, दूसरे समाज सेवी संत लोग भी आ रहे हैं, हम लोग आपके बीच में खड़े हैं। फैसला तो लोगे आप लोग, जो आपकी समिति है, और जो आप हुक्म दोगे यहां भी आपका साथ देंगे जम के। और महीने में पार्लियामेंट आएगी, पार्लियामेंट में जो भाई को है, जो साथी के अमृत योजना गांव का नहीं, वह मैं सारा का सारा देश की जनता के सामने, जैसे बाढ़ के समय में मैंने सारा मामला पार्लियामेंट में उठाया था। सरकार अगर उस वक्त हमारे ध्यान देती तो हमारे इलाके में ना बाढ़ आती, और बाढ़ आती तो बाढ़ ग्रस्त घोषित कर देती, आपदा घोषित कर देती, तो हमारे इलाके के लोगों को मुआवजा मिलता। उस वक्त भी धोखा और आज भी धोखा है। तो वहां आपकी पार्लियामेंट में लड़ाई लड़ेंगे, विधानसभा में लड़ाई लड़ेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ेंगे। जो हुक्म दोगे हम आपके आदेश का पालना करांगे। यही बात हम आश्वासन आपको दिलवाने के लिए आया हूं, पार्टी की तरफ से आया हूं। व्यक्तिगत जयप्रकाश तो आपका एमपी है, मैं तो जहां आप कहोगे वे लाठी लेके उधर खड़ा हो जाए वो भी मैं करूंगा, क्योंकि आपका राइट है, मेरे ऊपर हक है, और हमारी पार्टी का भी फैसला हम आपके साथ है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी बात कहनी हो, आपकी जो समिति है, आधी रात हमें टेलीफोन कर दो। हमारी पार्टी की तरफ से जस्सी पेटवाड़ आपके साथ, हमारे विधायक हैं, ये टच में रहेंगे। हमारे जो हांसी जिला के साथी हैं, सब साथी यहाँ बैठे हैं, ये आपके साथ रहेंगे। जयप्रकाश आपके साथ रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।